नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो लाइव वेबिनार है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। प्रश्न कुंडली की आजकल बहुत जरूरत रहती है। जैसे कुछ लोग एस्ट्रो टॉक पर या जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं बेचारे। उनको तत्काल आंसर देना होता है, उसमें काफी मदद करता है प्रश्न कुंडली। तो इसको कैसे करें और कैसे समझे, बहुत आसान है। मैं सिर्फ एक लाइन की टेक्निक पढ़ाता हूँ। मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ाता ही नहीं हूँ। आप जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक पढ़ लीजिए, आंसर मेरी वाली ही टेक्निक से आएगा। और ये सर्टिफाई कई बारी हो चुका है, एक बारी नहीं कई बारी हो चुका है। आंसर एक सिंपल लाइन से आता है। प्रश्न कुंडली की आत्मा चंद्रमा है। चंद्रमा ही प्रश्न है। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा ही उत्तर है। बात खत्म। प्रश्न कुंडली बस यहीं तक है। लेकिन पहले मैं भी कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टार्टिंग में पढ़ाता था, लंबा चौड़ा सिस्टम। बट आई पुट लॉट ऑफ टाइम ऑन रिसर्च कि भाई मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है। आदमी इजी वे में कैसे सीखे, मैं ये ढूंढता हूं कि आपको इजी वे में कैसे समझ में आए। ठीक है। तो इजी वे के अंदर मुझे पढ़ाना है आपको प्रश्न कुंडली एक लाइन के अंदर। अब मैं आ रहा हूं इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और आप देखिएगा और समझिएगा। हम्म। प्रश्न कुंडली। देखिए, ये जो कोर्स है कल 23 सितंबर है, 8 से 9 बजे चलेगा। 5 क्लासेस का ये कोर्स है, 5 क्लासेस। ठीक है। ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिनको चाहिए, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। और इसके अंदर क्या आएगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के बाद जो है फी आपका बड़ा नॉमिनल मैंने रखा है, 2345 ओनली, दैट्स ऑल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट टुमारो शार्प एट 8 PM, 8:05। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको टेक्निक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास करिए। क्या है कि मैंने पहले ही बताया है कि चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है। सिंपल सा याद रखिएगा। आपसे प्रश्न कहां से पूछा गया है। प्रश्न आपसे मान लीजिए अमेरिका से फोन आया, तो प्रश्न कुंडली बनेगी जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है। एस्ट्रोलॉजर बेंगलोर में बैठा है, उत्तर प्रदेश में बैठा है, कानपुर में बैठा है, तो कानपुर बनेगी कुंडली भाई साहब, अमेरिका की नहीं बनेगी। सिंपल सा रूल याद रखना है आपने। कोई चीज 2 महीने पहले गुम हुई है, प्रश्न आज आपके सामने आया है, आपने उस गुम हुई वस्तु को आज के परिवेश में देखना है। तो इसके अंदर लोचन नक्षत्र जो है बहुत मदद करते हैं। वो भी एक टेक्निक है जो मैं अभी पढ़ा के हटा हूं, इसमें भी दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि वो प्रश्न कुंडली में आती है। तो हमारे को ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर आपको पहला पॉइंट पता लग गया, प्रश्न कुंडली कहां से बनेगी। जहां पर ज्योतिष आचार्य बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा है, अहमदाबाद में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, प्रश्न कहीं से भी आए, प्रश्न कुंडली उसी जगह की बनेगी जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है। दूसरा पॉइंट, चलो पहले मैं मन का प्रश्न बता देता हूं। अब चक्कर पता क्या है, सबने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रखी है। वो कैसे मार रखी है, मैनुअल पंचांग नहीं खरीदते हैं। हम लोग ऑनलाइन वाले पंचांग पकड़ पकड़ के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं। आप होरा देखिए, होरा रखिए अपने पास, उसकी फोटो खींच के होरा का स्क्रीनशॉट रखिए। जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय किस चीज की हो रहा थी, वो इंपॉर्टेंट होता है। होरा लॉर्ड बहुत सपोर्टिव होता है, होरा लॉर्ड इन द प्रश्न कुंडली। अब मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया, लड़की का प्रश्न आया, क्या मेरी शादी होगी, लड़की ने प्रश्न किया। ठीक है। तो हमने प्रश्न कुंडली बनाएंगे, 7th हाउस को देखेंगे। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसका प्रश्न बृहस्पति की होरा में है।
सिंपल सा रूल याद रख लो, मैं एक झलक सिखा रहा हूं। 50% आंसर इज यस, बात खत्म। उसका प्रश्न बृहस्पति की ओरा में आ गया। अपने दिमाग नहीं लगाना। बाकी सारी जो आगे की टेक्निक है मैं क्लास में रिवील कर दूंगा। सपोज आप कह रहे हो चलो मन का प्रश्न बताओ, फीमेल का प्रश्न आ रहा है, वो आपको जानती है, उसने कहा हेलो, आपने होरा देख लिया, दिन की होरा देख ली। जिस समय उसने प्रश्न किया दोपहर 2 बजे, उस समय बृहस्पति की होरा चल रही थी। तो आप उसके प्रश्न करने से पहले क्या उत्तर दे सकते हैं? उसका प्रश्न हो सकता है, अगर आप मैरिड नहीं है, ठीक है, तो विवाह से संबंधित प्रश्न होगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर पति का कारक है। ठीक। अब मान लीजिए वो शादीशुदा स्त्री है, उसने आपको नमस्ते बोला, आप उससे पहले कि वो प्रश्न पूछे आप उत्तर दे सकते हो उसके मन के प्रश्न का। कैसे उत्तर आप दे सकते हैं मन के प्रश्न का? वो ये सिंपल सी टेक्निक है। व्हाट यू विल से, आप कहेंगे आप पति के बारे में जानना चाह रही हैं, या आप संतान के बारे में जानना चाह रही हैं, या आप धन के बारे में जानना चाह रही हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि बृहस्पति इन तीनों चीजों का कारक है ना। तो जिस चीज का वो कारक है वही तो प्रश्न आएगा आपके सामने। यही तो मैं अभी बता रहा हूं आपको। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। मैं कुछ लोग आ रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे को उनका भी उत्तर देना है। मैं दोबारा बता देता हूं, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। देखिए होरा जो होता है, हर जैसे कल जो है सूर्योदय होगा, सोमवार है, तो पहली होरा चंद्रमा की होगी सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर। ठीक है। वही हो रहा दोबारा, उसी ग्रह की हो रहा पुनः 8वें घंटे में आएगी। चेक कर लो दोबारा, 8वीं सीक्वेंस में लिखा होगा। ठीक है। तो आपने मन का प्रश्न कैसे बताना है? उस समय की होरा देखी आप, होरा देखी, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की होरा देखी, और वो शादीशुदा स्त्री है। ठीक है, आप जानते थे, उसने फोन किया, तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आपसे आलू प्याज की सब्जी के लिए तो फोन नहीं कर रही है, तो अपनी समस्या जानने के लिए फोन करा है ना उसने। तो आप उसके जानने से पहले ही क्या कह सकते हैं? पति से संबंधित प्रश्न है, संतान से संबंधित प्रश्न है, या धन से संबंधित प्रश्न है। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न होगा। बात खत्म। ये 50% कंफर्मेशन का आंसर हो गया है। आपको पता लग चुका है आंसर यस है। अगर नहीं है तो हम बारीकी से उसको देखेंगे। बट ये डिनाई नहीं कर रहा, डिले कह सकते हैं हम उसे, डिनाई नहीं कह सकते, क्योंकि सेम हो रहा का प्रश्न था। ये डिले हो सकता है बट कैन नॉट बी डिनाइड, मना नहीं है, हामी है इसमें। ये याद रखना प्रश्न कुंडली के अंदर। अब आ जाइए, अब प्रश्न पूछा किस बारे में गया है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी ने रोक के देखो, प्रश्न कुंडली में सबसे पहले लगन पर फोकस करिए। हाँ या ना के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। हाँ या ना का तुरंत उत्तर आप दे सकते हैं विद इन ए सेकेंड। ठीक है, विद इन ए सेकेंड आप हाँ या ना का उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई आदमी ये पूछ रहा है आपसे, सर मैं बीमार चल रहा हूं, ठीक कब होऊंगा? अगर चर लगन आ जाए प्रश्न कुंडली में, कौन सा लगन आ जाए? चर। चर लगन क्या होता है? 1 4 7 10, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि का लगन आ जाए तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। बात खत्म। ये तो आंसर आ गया ना आपके पास कि आप ठीक हो जाओगे। चर लगन आ गया। अगर कोई पूछे कि सर मेरी नौकरी कब लगेगी, और चर लगन आ गया दोबारा से 1 4 7 10, तब क्या है? नो, आपकी नौकरी मिलने में कठिनाई आएगी। बात समझ में आ गया है आपको कितना इजी है? मैंने क्या कहा, 1 4 7 10, देखिए लगन एक ही है, प्रश्न अलग होने से आंसर अलग हो गए। रोगी के लिए पॉजिटिव आंसर है,
यस, आप ठीक हो जाओगे। अगर आदमी ने उसी लगन में जॉब का प्रश्न पूछा तो नेगेटिव आंसर है। सॉरी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी अभी 10 जगह और बायोडाटा भेजने पड़ेंगे। बात समझ में आ गया है या नहीं आया? सिंपल सा रूल है। अब देखो, अब मान लीजिए स्थिर लगन आ गया, 2, 5, 8, 11, ये आपके स्थिर लगन है, फिक्स साइन है। अब वही प्रश्न फिर से वापिस ला रहा हूं। रोगी ने प्रश्न पूछा, मैं ठीक हो जाऊंगा, आंसर है नेगेटिव, क्योंकि फिक्स साइन आ गया ना बाबा। रोग अभी चलेगा, रोग अभी चलेगा। यही फिक्स साइन आ गया, उसने जॉब का पूछा, तो आपका आंसर है यस। ये स्टेबल है भैया। स्थिर लगन में ही तो दिवाली की पूजा करोगे, आने वाली है जो। स्थिर लगन में ही तो मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। तो स्थिर लगन आ गया तो पॉजिटिव है। समझ में आ गया? मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वेश्चन को यस और नो कहना आपको यही सिखा दिया। आप कह सकते हैं। अब आ जाओ। अब आप कह रहे हो कि महाराज ये तो आ गया जी, ड्यूल साइन आ गया। ड्यूल साइन आ गया, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन उस समय आया ड्यूल साइन का, 3, 6, 9, 12। क्लियर है? अब इसका आंसर ऐसे नहीं दिया जा सकता द्विस्वभाव का। सिर्फ मेष मतलब चर लगन का और स्थिर लगन का बिना डिग्री देखे आंसर दिया जा सकता है। अब आपको लगन की डिग्री देखनी है, असेंडेंट की डिग्री। अगर लगन 13 डिग्री का है या लगन 17 डिग्री का है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको डिग्री के आधार पर आंसर देना है। जब आपने देखा मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन, मीन लगन, कोई एक लगन आ गया आपके सामने, ठीक है जी, कोई एक द्विस्वभाव लगन आ गया और आपने लगन की डिग्री देखी 13। राशि की डिग्री होती है 30 डिग्री। इसके दो भाग कर दीजिए राशि के, 15 डिग्री, फिर एक इधर भाग कर दीजिए 15 डिग्री। अब ये 3 नंबर राशि है, इधर आ गया 2 नंबर राशि, यहाँ 4 नंबर राशि। तो ये अगर 13 डिग्री पर है, उसने पूछा रोग होगा ठीक मेरा, तो ये स्थिर लगन आया। नो, नेगेटिव आंसर। अगर सेम चीज का उसने क्वेश्चन पूछा जॉब का, तो आंसर यस है। आया मजा? आंसर यस है, पर कहां से डिफाइन किया? डिग्री से। अब आ जाइए, डिग्री आपकी जो है वो क्या हुई? लगन की 17 डिग्री। तो लगन चर वाली दिशा पर चला गया। अब उसने पूछा मेरा रोग ठीक होगा, तो आंसर है यस, ठीक हो जाएगा। अब सेम पॉजिटिव दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या मेरी जॉब लगेगी? नो। सिंपल। तीनों सिखा दिया आपको यहीं पर। कितना इजी हो गया हाँ या ना का उत्तर देना। लोग ना खाम खा में जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बताओ क्या होगा? नहीं तू डॉक्टर से पूछ ले कि भैया अब जो है ना सबसे ज्यादा दुर्भाग्य एस्ट्रोलॉजी का है, सबको अभी जानना है। नहीं, डॉक्टर के पास जाते हुए मैं तो झाड़ भी देता हूँ क्लास में, किसी को समझा समझ नहीं आता तो उनसे कहो डॉक्टर से पूछो कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, गारंटी ले रहे हो? हाँ। सो आर यू टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वो वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज को आपने समझना है। ये पॉइंट हो गया। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो सैटर्न इज द कारका ऑफ डिले, कीप इट इन माइंड ऑलवेज। जब भी प्रश्ना कुंडली में शनि महाराज लगन में आ जाए, साफ बोल दीजिए डिले। अभी जो कुछ मैंने आपको बताया है, चर लगन से, स्थिर लगन से, द्विस्वभाव लगन से, तीनों लग्नों से जब मैंने प्रश्ना कुंडली बनाई, इन तीनों में यदि शनि आ जाए तो कार्य सिद्धि देरी से है। बात खत्म। पहला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अगर लियो लगन आ जाए, लियो लगन आ जाए
तो क्या बोलना है, सिचुएशन एज इट इज बनी रहेगी। किसी ने लिखा है कि जी प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं, मैं आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बाय जस्ट प्रेसिंग वन क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कंप्लीट प्रश्न कुंडली बन के आ जाएगी, दैट्स ऑल। कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको मैं एप्लीकेशन बता दूंगा, वो डाउनलोड प्ले स्टोर से कर लीजिएगा, उसी समय प्रश्न कुंडली बन के आ जाएगी आपके पास। जहां मर्जी चलते जाओ, प्रश्न कुंडली उसी उसी जगह की आ जाएगी। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंह लगन, इफ देयर इज अ लियो लगना कम्स इन द प्रश्न कुंडली, स्थिति वैसी ही बनी रहेगी भाई साहब, सिचुएशन में देयर इज नो चेंज। वो कह रहा है स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिकोण स्थान हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली में। देयर आर ट्राइन भावा, आर द ट्राइन भावा ऑफ द प्रश्न। नाउ कमिंग अप टू दिस, एक मिनट किसी ने ज्वाइन करना है, वो आई एम नॉट वेरी मच फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी बट स्टिल आई एम द बेस्ट। तो अपन इसको देखेंगे। अब देखिए वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट। एक सेकेंड, टूल्स ले लेते हैं। अब यहां पर आते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर, ट्राइन के ऊपर। ये आपका ट्राइन है, ये आपका ट्राइन है, क्लियर है। तो ट्राइन में शुभ ग्रह बैठे हैं, यहां शुभ ग्रह बैठे हैं। हाँ, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं। अब मान लो यहाँ अभी मैंने शनि बताया डिले, फिर मैंने सूर्य बताया डिले, लियो लगना यानी सूर्य यानी लियो लगना, लियो लगना। लास्ट में वो लाइव है। आगे चलते हैं, अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो स्थिति में सुधार जरूर आएगा, ये कंफर्म कर दिया उन्होंने, 100% कंफर्म कर दिया। क्लियर है। तो स्थिति में सुधार आएगा ही आएगा, यू विल गेट अ पॉजिटिव चेंज। इफ दे आर अ malefic planet sitting in the trine bhava, you will face a lot of trouble, that is dead sure, because this one trine shows you of your purva punya, purva punya। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना है, बेचारे वो थोड़ा, उनको भी आना चाहिए ना मजा। बात क्लियर हो गई यहां तक। अगर मैलेफिक प्लेनेट ट्राइन में बैठे हैं तो दिक्कत हो गई। बात समझ गए। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, चाहे कितना लगन एफ्लिक्टेड हो, चाहे हमारा प्रश्न कितना भी एफ्लिक्टेड हो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। हम्म, चल चेक कर लो अच्छे से, और ऑन ही रहने दो, साउंड मत करो, ऑन रहने दो। यहां तक समझ में आ गया कितना फर्क आया। अभी हमने मान लीजिए रोगी का प्रश्न दोबारा लेते हैं, हमारा चर लगन आ गया, क्लियर है। और चर लगन से नहीं, रोगी के लिए, एक सेकेंड, दो, पहले ये वाला समझा देता हूं ना, अच्छी वाली चीज समझा देता हूं। 8 11 ये आ गया, रोगी का प्रश्न था। रोगी के प्रश्न में आपने कहा सॉरी टाइम लगेगा, क्लियर है, क्योंकि फिक्स साइन आ गया। अब यहां पर मान लीजिए बृहस्पति बैठा हुआ था, ये ट्राइन खाली था, तो आप ये कह सकते हैं भविष्य में रोगी स्वस्थ हो जाएगा, नॉट टू वरी बाबा। क्यों, दिस जुपिटर एक्सपेक्टिंग द लगना, सो जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग द लगना, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। सो एवरीथिंग इज ओके ना। अगर यही चीज उल्टी कर दें हम लोग यहां पर, अब आप देखिए मैंने ये हटा दिया और मैंने कहा यहां राहु बैठा है, रोगी स्वस्थ होके पुनः बीमार होगा या उसके स्वस्थ होने में दिक्कतें आएंगी।
समझ में आ गया? अब यहां हम कह रहे हैं रोगी ठीक होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट द रोगी विल बी हैविंग ट्रबल, दोबारा रोग प्रकट हो जाएगा और ठीक होने में दिक्कतें भी आएंगी, आसानी से ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि त्रिकोण भाव में ग्रह मैलेफिक बैठ गए। मीनिंग समझ में आ रहा है? यानी आपने बिना दिमाग लगाए कितना इजीली आंसर दे दिया। लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, सर कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, नहीं तू डॉक्टर से भी पूछा। ये शनै शनै, मैं क्यों ये बार कह रहा हूं, जब मैं क्लास में टेक्निक पढ़ाऊंगा तो शनै शनै आपकी प्रैक्टिस से आप उस एक्यूरेसी पे पहुंच पाएंगे। कुछ लोग आते हैं जी मेरे को अभी बता दो, भैया तू ऐसा है डॉक्टर के पास चला जा, उससे क्या मुझे अभी बता दो। कोई डॉक्टर ये बता सकता है आपको शुगर कब ठीक हो जाएगा या थायराइड कब ठीक हो जाएगा? बात समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शुभ और अशुभ ग्रह बैठ जाए त्रिकोण में तब क्या होगा? तो मिक्स प्रभाव है। वो कैसे है? डेट विल बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ डिग्री। तब हम डिग्री से उसको निर्धारित करेंगे। फिलहाल मिक्स रिजल्ट आएगा। यहाँ डेमो के लिए मैं यही कह सकता हूं, बट क्लास के अंदर मैं आपको एक्यूरेसी दे सकता हूं। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या समझना चाहते हैं क्या नहीं है। अब कार्येश इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कार्येश में गलती होती है। अब मैं बताता हूं प्रश्न कुंडली में कार्येश में गलती कहां होती है। अब देखिए सर्वेंट का, नौकर का भाव ये होता है छठा, सभी बुक्स के अंदर क्लियर है। कुछ जगहों पर तीसरे भाव को भी नौकर का भाव कहा गया। तब आपने मान लीजिए यू गेट कंफ्यूज, तीसरे भाव से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा तो छठे से देख लो, छठे से नहीं मिल पा रहा तो तीसरे से भी देख लीजिए सर्वेंट के लिए। तो ये सर्वेंट के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूं दो भाव हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको फिक्स साइन सारे बता दिए, आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको काफी हद तक एक्यूरेसी वाली चीज यही बताई है। अब आगे चलते हैं एक्यूरेसी वाली। आपका प्रश्न था जॉब का, क्लियर है? प्रश्न कुंडली बनाई, लियो लगन था मान लीजिए 4, 3 और 2। लियो लगन ने बोल दिया स्थिति यथावत बनी रहेगी। लियो लगन ने तो बोल दिया, मैंने आपको सिखाया ना। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न को क्या बोलते हैं? कार्येश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कार्येश। अब ये कार्येश कौन बना? शुक्र। अगर शुक्र उच्च का है, अभी स्थिति यथावत बनी रहेगी, लेकिन तत्काल प्रभाव से इसमें जल्दी सुधार आएगा, मिनटों में कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो कार्येश है, वो इस समय गोचर में उच्च का है। अगर पाप प्रभाव में है तो तत्काल नहीं होगा, थोड़ी सी ऑब्स्टेकल के बाद कार्य सिद्धि हो जाए। तेरा ऐसा है ना, जिन लोगों को मैथ आता है, मैंने अपने जमाने में मैथ पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये ऑनर्स की के अंदर होते थे। ट्वेल्थ में भी एक चैप्टर होता था प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। वैसे सिंपल है, तो कार्य तत्काल हो जाएगा। अगर आपका जॉब का प्रश्न था, उसका लॉर्ड वीनस मित्र राशि में बैठा है तो कार्य होने में कुछ दिन लगेंगे। अगर वो शत्रु राशि में बैठा है, सॉरी मित्र स्वराशि में दिन लगेंगे। एक सेकंड, मेरी गलती है, मैं थोड़ा गलती कर गया। वन शुड एडमिट, लोग बहस करते हैं, मुझे बहस नहीं करना जीवन में, एडमिट करना है। शुक्र स्वराशि का है तो दिन लगे, मतलब जो है दिनों में कार्य सिद्धि हो जाएगी। अगर शुक्र मित्र राशि का है तो महीना लग सकता है। अगर शुक्र शत्रु राशि का है तो भैया बैंड बज गए, सीधी बात है। पहला पॉइंट, जब मैंने ये सिखाया कि लियो साइन है, स्थिति यथावत रहेगी,
और ऊपर से जो कार्येश था वो शत्रु राशि में भी था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? शत्रु राशि की वजह से क्या हुआ, कार्येश के अंदर प्रॉब्लम आ गई। परंतु चाहे लियो लगन है, स्थितियां देखनी है हमें कार्येश से भी। सिर्फ लियो को देख करके यथावत नहीं कह सकते। हाँ, किसी ने तत्काल उत्तर चाहिए, फिलहाल आप यही कह सकते हैं अभी कुछ टाइम लगेगा। बस जिस बारे में प्रश्न किया है उस बारे में फोकस करना। अब आ जाइए, अब हम लेकर के चल रहे हैं। सपोज मिथुन लग्न ले लिया, 3 4 5 6 7। अब किसी ने प्रश्न किया, सर मैंने गाड़ी लेनी है, गाड़ी कब ले पाऊंगा? अभी मैंने मिथुन लगन पर आपको डिग्री के टेक्निक सिखाई। जैसे ही प्रश्न कुंडली बनाई, सबसे पहले आप डिग्री पर फोकस करेंगे। हो गया फोकस, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ओके हो गया। उसके बाद कार्येश पर आएंगे। यानी जो प्रश्न है वो गाड़ी का था, जिसे कार्येश कहते हैं। कार्येश पे फोकस करा। क्या है कार्येश? वो है फोर्थ हाउस। उसका लॉर्ड कौन है? बुध। अगर बुध उच्च का है गोचर में, प्रश्न कुंडली तो गोचर आधारित होती है ना भाई साहब। अगर बुध उच्च का है तो आप बोल दीजिए साहब आप 1 2 दिन में गाड़ी ले लेंगे। अगर बुध स्वराशि का होकर बैठा है, मान लो लगन में ही बैठा है बुध, मान लो यहीं बैठा है बुध, तो आप कहते हैं ना जी कुछ दिनों में गाड़ी ले लेंगे। 10 15 दिन में आप कार खरीद सकते हो। डेज। अब ये मित्र राशि का होके बैठा हो, मित्र राशि है ना, मान लीजिए बुध यहां बैठ गया, मित्र राशि का आ गया ना, तो आप ये कह सकते हैं विद इन ए मंथ आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर यही शुक्र शत्रु राशि में, ओ सॉरी, बुध शत्रु राशि में हो, मेरी बात समझ रहे हैं? शत्रु राशि आ गई, बुध को यहां बिठा दिया हमने, अब बंटाधार हो गया। टाइम लगेगा, दिक्कतें आएंगी। मैं यहां पर ना तो लाभ स्थान ले रहा हूं, ना छठा भाव ले रहा हूं मिथुन लगन के अकॉर्डिंग। सिर्फ हमने पॉइंट कौन सा पढ़ना है पहले प्रश्न कुंडली में, कि जो प्रश्न किया गया है उसका लॉर्ड जो कार्येश बना है, क्या वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, स्वराशि में? उस एंगल से कुंडली हमको देखनी है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कुंडली हमको देखनी है। इजी वे में चलेंगे सदैव। अब आ जाइए, किसी की कोई चीज गुम जाती है, लोचन नक्षत्र हम देखते हैं। किससे देखते हैं? लोचन। लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र। पहले तो अक्षर का मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब इसमें क्या आता है? अंधलोचन। दूसरा आता है मंदलोचन, जिसका नाम मंदाक्ष भी है। तीसरा आता है सुलोचना। ये 3 नक्षत्र आएंगे आप। क्लियर है? अब मान लीजिए जब आपसे प्रश्न पूछा गया, उस समय चंद्रमा, किसकी बात हो रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? तो आप क्या देखेंगे, कहीं अंधलोचन नक्षत्र में तो नहीं है। अंधलोचन नक्षत्र कौन से होते हैं? रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा। आप बोलेंगे कोई भी वस्तु पूर्व दिशा में ढूंढिए। कहां ढूंढनी है? पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, आपको मिल सकती है पूर्व दिशा में प्रयास करने पर। आपने किस पर इंटरप्रिटेशन करी? नक्षत्र पर आधारित, अंधलोचन। बात क्लियर आ गया? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मंदलोचन।
चंद्रमा देखिए, क्या वो अश्विनी नक्षत्र में है, क्या वो मृगशिरा नक्षत्र में है? अगर है तो बहुत ज्यादा प्रयास करने पर नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में आपको खोई हुई वस्तु मिल सकती है, ये बता रहा है। और इसके बाद तीसरा आता है सुलोचना। अब आप चंद्रमा को देखिए, क्या वो कृतिका, पुनर्वसु में गोचर कर रहा है चंद्रमा? तो भैया बोलो, भगवान की चीज थी, भगवान ने ले ली, अर्थात खोई हुई वस्तु को प्राप्ति में देरी होगी या मिलेगी ही नहीं। अब आ जाइए, आपको मैं एक जबरदस्त टेक्निक पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जो हम मेजर गलतियां करते हैं प्रश्न कुंडली में। सीखिए हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं प्रश्न कुंडली के अंदर। अब आप देखिए, हमने एक लगन बना लिया, जिस समय प्रश्न कुंडली बनाई 4 नंबर का लगन आया था हमारा। क्लियर है? ये प्रश्न कुंडली हमारी बन गई। प्रश्न किया किसने? मां ने। मां ने प्रश्न किया, किया प्रश्न किया, मेरी पुत्री का विवाह। क्लियर है? अब गलतियां क्या करेंगे, कर्क लगन से आप भविष्यवाणी देंगे, 110% गलत है। प्रश्न किसने पूछा? मां ने। मां का पंचम भाव संतान का है, तो ये लगन बनेगा। यहां से 7th हाउस देखें विवाह के लिए। देखा, ये गलती होती है हमसे। प्रश्न पूछा किसने? अब मान लीजिए आपके पास प्रश्न आया, सर मेरे एक फ्रेंड है, उसकी शादी कब होगी? आपको किसी ने ये पूछा, सर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी कब होगी? 11th हाउस मित्र भाव है भैया, इसको लगन बनाएंगे, पंचम भाव जो है मैरिज का बनेगा। अब जातिका ने खुद पूछा, लड़का या लड़की ने, कि मेरी शादी कब होगी, देन यू फोकस ऑन द 7th हाउस ना बाबा। हम यही नहीं गलती कर लेते हैं, कहा? प्रश्न के ऊपर ही। समझ में आ गया आपको कितना इजी था? जब प्रश्न खुद के बारे में हो, ठीकेगा अच्छे से। जब भी प्रश्न खुद के बारे में है तो लगन पर फोकस करना है। प्रश्न पूछ कौन रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, वो अलग चीज है। बात क्लियर हो गई? तो वो उस भाव को हम लगन बना के प्रश्न कुंडली देखेंगे। समझ में आया? अब आइए एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप देखिए, मैंने एक प्रश्न कुंडली यहां फिर से वापिस 4 बना दिया। मां ने पूछा, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी? नौकरी किसकी? बेटे की। मां ने पूछा, मां से पंचम भाव बेटा, बेटा को आपने लगन बनाया। अब इससे 10th हाउस पर जाना है, तो ये 10th हाउस बना। यहां आपका कार्येश कौन बना? राशि से सूर्य बना। कोई ग्रह बैठा होगा वो अलग चीज है। तो आपका 10th हाउस कार्येश के लिए 2nd हाउस बना। आप गलती कहां कर गए? 2nd हाउस की बजाय इसको देख रहे हो आप। अरे भैया प्रश्न पूछा किसने है? मां ने पूछा है। तो इसलिए आपने गलतियां नहीं करनी। अब एक कुंडली दिखाता हूं आपको बना करके, कुंभ लगन की है। अब एक और चीज सीखिए आप अच्छे से।
ये हमने एक कुंडली बना ली है, मैंने ज्यादा वो कुछ नहीं लिखा ग्रह वगैरह। बंदे ने प्रश्न पूछा कि सर मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फिक्स लगन है, पहली बात। ठीक है, लगन का लॉर्ड 12th हाउस में है, पर वो वक्री है। लग्नेश बली है, चेष्टा बल है उसमें वक्री होने की वजह से। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, नौकरी 10th हाउस, कैरियर है, कैरियर पर बात आ गई। इसका लॉर्ड, भाग्य का लॉर्ड बुध, पंचम भाव का लॉर्ड, मेकिंग एन राजयोगा इन द 7th हाउस एंड एक्सपेक्टिंग द लग्ना। इसको हम क्रॉस एग्जामिन भी कर लें, हाँ कर ले। तो छठे घर में एग्जॉल्टेड बृहस्पति बैठा है सूर्य के साथ। अब मैं थोड़ा सा बीच में नाड़ी का तड़का भी लगा देता हूँ। सूर्य आपका बॉस भी है, ही इज विद यू। एग्जॉल्ट दोनों मित्र ग्रह हैं। दुनिया की नौकरी चली जाए, राजे तेरी नहीं जाएगी। समझ में आ गया? कितना इजीली बता दिया हमने। हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देयर इज अ राज योगा इन 7th हाउस, 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 5th लॉर्ड कंजक्ट टुगेदर इन द केंद्र। सप्तम भाव केंद्र है भैया। एंड एक्सपेक्टिंग द लग्न। और मंगल तो खुद अपने भाव को देख रहा है, 10th हाउस को। तेरी नौकरी नहीं जा सकती, तेरी नौकरी पक्की है। हमें यहां से देखना और यहां से समझना जरूरी है। आगे चलते हैं और एक और चार्ट लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पर बड़े अच्छे से, अब हमने कुंडली बना ली। कोई आया हमारे ऑफिस में, एक मैंने टेक्निक आपको मन का प्रश्न बताने की होरा से बताई थी टेक्निक। अब मैं प्रॉपर प्रश्न कुंडली से आपको मन का प्रश्न यही सिखा देता हूँ, प्रश्न कुंडली से। क्या आदमी पूछने क्या आया है? क्लियर है? अब आप देखिए लगन से, असेंडेंट से, 11th हाउस। क्लियर है? बात क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। अब चंद्रमा से भी देख लीजिए, ये रहा चंद्रमा। यहां से भी देखेंगे हम, यहां से हम गिनेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, लगन से या 11th हाउस, एक है लगन और दूसरा 11th हाउस। मैं थोड़ा सा गलती कर गया हूं, क्योंकि पहले मेरे माइंड में ना थोड़ा द्वंद चल रहा था, शुड आई गिव दिस टेक्निक और नॉट, इस वजह से गलती हुई है। लगन को देखिए, 11th हाउस को देखिए। अब इन दोनों प्लैनेट्स को देखिए, शक्तिशाली कौन है। लगन का लॉर्ड बना शुक्र, और 11th हाउस का लॉर्ड बना, जो है लगन का लॉर्ड है शुक्र, यहां लिख देते हैं। 11th का सूर्य बना। अब इन दोनों में शक्तिशाली कौन सा? अब आपको लगेगा लग्न लॉर्ड सिटिंग इन द 9th, बाबा इट्स अन राजयोग, इट्स वेरी गुड। नो, your 11th lord is exalted baba, sitting in the kendra and respecting the lagna। ये पावरफुल हुआ ज्यादा। सूर्य पावरफुल हो गया आपका, बात समझ में आ गई आपको?
11वें घर का स्वामी पावरफुल हो गया। अब इस सूर्य से गिनिए, चंद्रमा तक गिनना है। गिनना कहाँ है? चंद्रमा तक। चंद्रमा तक गिने तो 10th हाउस आया। सूर्य से जब हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका प्रश्न कैरियर को लेकर है। अब प्रश्न कुंडली से भी है। तो हमें उस समय हो रहा हमारी अगेंस्ट आ रही है, अब हम प्रश्न कुंडली से भी किसी को आराम से बता सकते हैं कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर से बता रहा हूं, सीखिए। लगन लॉर्ड ताकतवर है या 11वें घर का स्वामी ताकतवर है? इन दोनों में से जोन सा भी लॉर्ड ताकतवर है, वो जहां बैठा है, अब यहां पर सूर्य 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, वहां से गिना तो चंद्रमा 10वें भाव में आया। तो प्रश्न जो है आपको कैरियर का प्रश्न है। कैरियर का प्रश्न है तो वहां पर देखिए शनि चंद्र की युति है, लोचा दिख चुका है हमारे कैरियर में, ऑब्स्टेकल परेशानियां आ रही हैं जबरदस्त वाली। ये सिंपल सा है। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये कोर्स हमारा जो है कल 23 सितंबर 2024 रात 8 से 9 बजे के बीच में होगा, डेली बेसिस पर। और टाइमिंग ये हो गया, शायद पिछली क्लास में मैं टाइमिंग गलत लिखी, बुद्धू आदमी। एनी और 5 डेज का क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का रहेगा। आपको जो है ई सर्टिफिकेट मिलेगा, जिनको चाहिए रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। फी इसका 2345 है। अब आपका किसी का कोई क्वेरी है, अपना कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद द प्रश्न कुंडली, ठीक है। प्रश्न गरिमा जी, प्रश्न कुंडली की एप्लीकेशन क्लास में मिल जाएगी आपको, पहली क्लास में मिलेगी, जिससे आप प्रश्न कुंडली आराम से देख सकते हैं। बनाने की जरूरत ही नहीं, इतनी मेहनत कौन करे। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी? सर एक हो रहा तो 1 घंटे की होती है ना सर, तो सारे पर्सन एक जैसे हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो सारे पत्ते मैं क्लास में खोल दूंगा, चिंता मत करें। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट। और क्लास में मिल